उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की है, कैसे? उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ मत करो। महाराष्ट्र में जैन समाज के धार्मिक होगा तो बात बुलडोजर चला है, जबकि महाराष्ट्र में जैन समाज के तीर्थ स्थलों पे बुलडोजर चला है। मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी का मतलब है कि कहीं इन्हें जमीन दिखाई जाए ये जमीन छीन लेंगे। आज प्रदेश कितनी नफरत भर दी है बीजेपी ने इन लोगों के अंदर। नफरत में आंखें बंद हो गई, जलन में आंखें बंद हो गई। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नफरत थी इसलिए आंख में दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। सोचिए बहादुर शाह जफर जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने क्या नहीं खोया, सब कुछ खो दिया। और इतने अंधे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तभी इन्हें अंधभक्त कहा जाता है। ये को अपना भी मुंह पोत लें। मैं आपको सच बताऊं, लड़ेगा बिहार में। अभी तक तो जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है कई नेताओं से, इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा मिलकर। गठबंधन को लेकर के आज कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि यूपी में सपा कांग्रेस इसलिए गठबंधन करती है क्योंकि मुस्लिम वोट को साधना चाहती है। कौन नेता बोल रहा है? कैबिनेट मंत्री है जयवीर सिंह, आज उन्होंने कहा है। ये कोई मंत्री है? ये कोई मंत्री है? ये बताइए आप। व्यापार छीन लिया, नोटबंदी ला करके सबका रुपया छीन लिया। ये केवल छीनने का काम करते हैं और दुनिया में हमारा कोई डंका नहीं बज रहा, ना हम कहीं के विश्वगुरु बन पा रहे हैं। हर देश आपको धक्का मार रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पाबंदियां लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। बताओ भारत सरकार क्या कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपने किसानों की भलाई के लिए सरकार क्या कर रही है? अच्छा, बंगाल में जो हिंसा की बात आ रही है सामने, वहाँ पे लोग आंदोलन हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पे, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। जब हम लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़े आर्किटेक्ट से हम लोग बना रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने धमकाया तो वहाँ चक्कर काटने गए थे, मुगल म्यूजियम देखने गए थे। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये बड़ी यात्रा पे जाने वाले हैं 27 के बाद। टूरिज्म मंत्री जो हैं, आप बताएं मैनपुरी में कोई बड़ा काम टूरिज्म का हो गया हो? टूरिस्ट बढ़ गए? टूरिस्ट बढ़ गए हो तो बताओ। और सच्चाई तो ये है, इन प्रतिमाओं की जब कभी भी जांच होगी तो ये रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपए दे करके और बीजेपी के नेता ने जानवर का मांस मंदिर में फेंकवाया। जब उस व्यक्ति ने मना किया कि हम नहीं फेंकेंगे तो बीजेपी का नेता खुद गया मांस फेंकवाने के लिए और उसका परिणाम यह होगा कि दंगा हो गया, बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, दुकानें जल गई, तोड़ दी गई, आपस में सौहार्द खत्म हो गया। और फिर जब खुलासा हुआ तो 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए, NSA लगा उन पर। तो ये तो एक घटना उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं जानते? उर्दू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा कहा, और उर्दू को लेकर के सोचिए क्या कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये जब कभी भी कॉर्नर हो जाते हैं, ये वक्त बिल इसलिए लाए हैं कि इनका जो वोट है वो बिखर रहा है। जो इनका वोट है वो भी इनसे नाराज है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके फैसले से नाराज है। अपने वोट को एक करने के लिए वक्त बिल लिखा है। अच्छा, धार्मिक मुद्दों का जो बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हो जाती है तो वो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अयोध्या की हार के बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है। ये जितना भी वक्त बिल लाया जा रहा है और खासकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, अभी तक तो ये मुसलमान भाइयों पे कर रहे थे अन्याय। ये इतने ताकतवर हो गए बीजेपी के लोग कि किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। जैन समाज के लोगों का मंदिर छीन लिया मुंबई में, देखिए। मध्य प्रदेश में कई जैन समाज के लोगों पे अटैक किया। जो मुनि हैं उन सबने सबको छोड़ दिया है, सब त्याग कर देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है उनसे? क्रिश्चियन प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। ये शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने आया था। हमारी पार्टी के और नेताजी से जुड़े हुए दोनों परिवार बहुत पुराने हैं। नेताजी ने जब से शुरुआत की होगी, दोनों परिवार लगातार नेताजी के साथ,
पार्टी को मजबूत बनाते रहे। आज उनके ही परिवार में एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया। जहां तक मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है और जहां जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया। जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा अच्छी मिलती किसान को। अंततः आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है, और वही सेठ आम जनता को बिस्किट के माध्यम से, पैकेज आटा के माध्यम से, केक के माध्यम से आपको हमको महंगा खरीदने के लिए मजबूर